हरियाणा में भारी भरकम पेट और बेडौल शरीर वाले पुलिस कर्मियों को फिट करने की कवायद दरअसल शुरू हो गई है और राज्य के जितने भी पुलिस अधिकारी हैं और उनकी रिपोर्ट अब तलब कर ली जाएगी। और अब पुलिसकर्मी नियमित रूप से फिट अगर नहीं हुए तो उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए भी मजबूर किया जा सकता है। और गृह मंत्री अनिल विज ने 18 मई को आदेश जारी किए थे कि तोंद वाले पुलिसकर्मियों की पहचान की जाए, उन्हें पुलिस लाइन ट्रांसफर किया जाए। तो ऐसे में कई सवाल उठते हैं कि क्या सरकार की ओर से पुलिस बल की संख्या पर मंथन किया गया है? अगर तोंद वाले पुलिसकर्मियों को फील्ड से हटाया गया तो उनकी भरपाई के लिए पुलिसकर्मी मौजूद हों। फैट टू फिट होंगे पुलिसकर्मी, फील्ड में नहीं दिखेंगे तोंदू पुलिसकर्मी, पुलिस लाइन में किए जाएंगे ट्रांसफर। हरियाणा के थानों और चौकियों में अब ज्यादा वजन और तोंद वाले पुलिसकर्मी नजर नहीं आएंगे। शारीरिक रूप से फिट पुलिसकर्मी ही थाने चौकियों में जिम्मेदारी संभालेंगे। तोंदू पुलिसकर्मियों को फील्ड से हटाकर अब पुलिस लाइन में काम दिया जाएगा। यही नहीं, पुलिस लाइन में कामकाज के साथ साथ वो अपना मोटापा भी कम करेंगे। परेड के साथ साथ व्यायाम भी करना होगा। हरियाणा पुलिस के डीजीपी ने सूबे के सभी डीसीपी और एसएसपी को पत्र लिखा है, जिसमें पुलिसकर्मियों की हाइट और वेट की लिस्ट मांगी गई है। जिसके बाद तोंद वाले पुलिसकर्मियों की सूची बननी शुरू हो गई है ताकि पुलिस लाइन में इनकी फिटनेस का सुधार किया जा सके। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने आदेश जारी किए थे कि जिन पुलिसकर्मियों का वजन ज्यादा या तोंद वाले हैं वो थाने, चौकी और फील्ड में काम नहीं करेंगे। इनको पुलिस लाइन में लिपि का कामकाज दिया जाएगा, जिसके बाद यह कार्रवाई शुरू की गई है। अनफिट पुलिसकर्मियों को पुलिस लाइन में भेजा जाएगा, जहां यह पुलिसकर्मी पीटी और योग करते नजर आएंगे। हर दिन इन्हें सुबह 5:30 बजे से 6:15 बजे तक पसीना बहाना होगा और फिटनेस सुधारने के बाद ही पुलिसकर्मियों को फील्ड में जिम्मेदारी दी जाएगी। पूरे प्रवास के दौरान सड़क पर कुछ ऐसे पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगी हुई देखी जिनकी मोटी मोटी तोंदें थी और वो दौड़ना तो दूर चल भी नहीं सकते थे। तो फिर मेरे मन में ये ख्याल आया कि भी इनको फिट कराया जाए। तो मैंने आदेश जारी किए हैं कि जितने भी ओवरवेट हैं पुलिस वाले, उनको नॉर्मल वेट वैसे जो माना जाता है 6 फुट वाले का जो 70 से 80 किलो तक माना जाता है, या जो भी सरकार का मापदंड है, जितने भी ओवरवेट पुलिस कर्मचारी हैं उनको पुलिस लाइन में ट्रांसफ़र किया जाए और एक प्रोटोकॉल बनाया जाए कि उनको इतनी एक्सरसाइज करानी है, इतना खाना देना, ताकि उनको फिट किया जा सके। और जो जो फिट होता जाएगा उसको हम दोबारा फील्ड में लगा देंगे और जो जो मोटे होते जाएंगे उनको हम पुलिस लाइन भेजते जाएंगे ताकि पुलिस फिट रहे। दरअसल ज्यादा वजन या तोंद वाले पुलिसकर्मियों को फील्ड में ड्यूटी के दौरान परेशानी होती है। अगर किसी अपराधी को दौड़कर पकड़ना हो तो वह हांफने लग जाते हैं, जबकि अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिसकर्मियों की फिटनेस जरूरी है। इस अभियान के तहत 40 से कम उम्र के तोंद वाले पुलिसकर्मियों की पहचान करने का आदेश पारित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया और कुछ लोग कह रहे हैं कि समय लगेगा तमाम चीज़ों को लेकर। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हम बातचीत करेंगे, मंथन करेंगे। महाराज सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व अधिकारी हैं हरियाणा पुलिस के। सर, वेलकम करता हूं आपको। और सर, अगर अनिल विज साहब की बात की जाए, बहुत ही जोशीले अंदाज में उन्होंने तमाम बातें कही हैं और आदेश दिए, और मैं आपको थोड़ा विस्तार में भी बता दूं। अब दिन में 3 बार योग और परेड कराएंगे। अब समय भी सुनिए आप, सुबह 5:30 बजे से लेके 6:20 तक परेड और योग है सर, और फिर उसके बाद इसी तरीके से दोपहर को 3 से 5 और शाम को 7 से GRC यानी जनरल रोल कॉल। आपको ये फैसला कैसा लगा सर? बहुत अच्छा फैसला है। पुलिस जिससे हर आदमी ये चाहता है कि वो एक्टिव दिखे, और अगर वो शरीर से एक्टिव नहीं दिख रही है तो दिमागी तौर पर एक्टिव कहाँ से दिखेगी। एक पुरानी कहावत ये है, हेल्दी माइंड इन ए हेल्दी बॉडी। जी, अच्छा फैसला है। इसके साथ साथ अब इसमें देखने की बातें ये हैं कि जो इसमें पुलिस लाइन में भेजे जा रहे हैं वो सिर्फ फिजिकल एक्शन से होते हैं या उनके मेंटल
उसको लेवल को भी बढ़ाया जाता है, क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी हैं पुलिस वालों के ना खाने का टाइम है, ना सोने का टाइम है, ना जगने का टाइम है। तो एक तो टाइम टेबल के लिए हमें सोचना होगा, जो एक थोड़ा सा बहुत मतलब महंगा सवाल है कि टाइम टेबल जब हो जब हमारे पास सोर्स बहुत ज्यादा हो। लेकिन क्योंकि वो तो एक लंबा प्रोसेस है, जो हाजिर पुलिसकर्मी है उनको बेस्ट पॉसिबल उनका यूज किया जाए, बेस्ट पॉसिबल तरीके से उन्हें फिट भी किया जाए। बिल्कुल, स्केड्यूल हो सकता है, खान पीन हो सकता है, और उनका जो ड्यूटी करने का समय है वो भी देखिए किस तरीके से ऊपर नीचे होता है, और कभी 12 कभी 14 घंटे, और इसी तरीके से उनकी दिनचर्या रहती है। लेकिन आपको फिर भी लगता है सर कि श्रेणी जो है वो किस तरीके से विभाजित की जाएगी? कई बार जेनेटिक चीजें भी वेरी करती हैं कि परिवार में जिस तरीके की शारीरिक संरचना होती है वैसे ही आगे व्यक्ति का शरीर होता है। तो क्या सिर्फ तोंद शब्द को लेकर चले हम, जिसकी तोंद बाहर आई और उसको व्यायाम करना होगा? नहीं, तोंद अकेली तो सिर्फ उसका एक सिंबल है, तोंद की बात नहीं है। फिजिकली फिट का मतलब है, बहुत से आपने देखे होंगे तोंद वाले भी बहुत एक्टिव दिखाई देते हैं। ये तोंद जो है, तोंद तो एक उसका एक मतलब जो है ना एक सिंबल के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। फिजिकल फिटनेस कुछ और तरह से होती है, जब तक मेंटली आदमी फिट नहीं है, डिस्टर्ब नहीं है, तो जब खान पान का तरीका ठीक नहीं है तो तोंद तो बढ़ जाती है। तोंद तो उसको मतलब हमें तोंद पे ज्यादा वो नहीं करना, लेकिन ये है कि जितने इंचेस तोंद के कम हों, एक स्टैंडर्ड है, फिजिकल स्टैंडर्ड है कि उससे जो है ना तोंद कम होगी तो वो फिजिकली अच्छा लगेगा, देखने में भी अच्छा होना चाहिए, फिजिकली वैसे भी फिट होना चाहिए, मेंटली भी होना चाहिए। अब देखिए, आपने थोड़ी देर पहले बात कही कि खान पान और ड्यूटी आवर्स का, अभी तक बहुत ज्यादा लोग अपनी फैमिली से दूर रहते हैं। उनको हफ्ते में या महीने में या 15 दिन में जाने का मौका लगता है। वो घर की तरफ से भी दिमाग उनका घर की तरफ होता है, वो घर से दूर होते हैं। तो हमें हर चीज पे ही गौर करना होगा, लेकिन उन सब चीजों को देख के हम शुरू भी ना करें, ये भी अच्छी बात नहीं है। तो जो शुरू किया, कहीं से भी शुरू किया गया, शुरू तो किया गया ना, तो ये बहुत अच्छी बात है। पहले जो है कांस्टेबलरी के लिए तो पहले भी महीने में नए जो कांस्टेबल थे उनको, उसे हम माहवारी तालीम बोलते थे जी, उसमें जाते थे, उनका फिजिकल वो होता था। हर डिस्ट्रिक्ट में रिजर्व के नाम से पहले 1 नंबर रिजर्व, 2 नंबर रिजर्व, 3 नंबर रिजर्व, ये रिजर्व भी होती थी, उनकी भी सुबह शाम की परेड होती है। जो तालीम में जाते थे उनको नई नई चीजों से भी अवगत कराया जाता था, फिजिकल भी उनका किया जाता। तो जो लाइन में रहते हैं, अब एक जो आपने देखा होगा जो उसे एस्कॉर्ट गार्ड बोलते हैं, जो उनको जेल से मुलजिमों को ले जाते हैं जी, वो भी पुलिस लाइन में एक अलग से उसका प्रावधान है। लेकिन महाराज साहब, आपको लगता है कि ठीक है योग करवा रहे हैं, वो एक अच्छी चीज है, वो हमारी संस्कृति से जुड़ी एक चीज है, लेकिन व्यायाम भी सबके लिए सूट नहीं करता। अगर खेलों के साथ इस चीज को जोड़ दिया जाए, फुटबॉल में ज्यादा कैलोरी बर्न होती है, या फिर और देसी खेल हैं उनको खिलाया जा सकता है, आपको लगता है इस तरीके से अगर थोड़ा रोचक इसको बनाया जाए तो ज्यादा मुनासिब होगा? देखिए, टाइम टेबल जो रखा है, जैसे उन्होंने अब आपने सुबह 1.25 घंटे का बताया, शाम को 1.25 घंटे का बताया, बाकी पीरियड में गेम भी होते हैं वहां पे। वो इसमें आपके पास जो इन्फॉर्मेशन शायद उसमें शामिल नहीं किए गए। वहां पे फिजिकल के लिए ये है कि जब वहां पे हाजिर होंगे तो 24 घंटे 2-3 घंटे में तो पूरे होते नहीं है, तो उनके हर चीज का ही वो रखा जाएगा। उनको एक्टिव करने के लिए जितना समय चाहिए 24 घंटे में से उतना समय उनको दिया जाएगा, और फिर इसको जैसे जैसे फिट होते जाएंगे, उसके बाद जब एक बार आदत पड़ जाती है तो वो खाने में रहते हुए कोशिश करेंगे कि वो अपनी फिजिकल फिटनेस को ठीक रखें, मेंटल फिटनेस को ठीक रखें। तो ये तो डिपेंड करता है, जो इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है ये, कि वो इंडिविजुअल फिर बाद में क्या करता, अब उसे वो किस तरह से लेता है। लेकिन ये अच्छी पहल है
और जी। इसके नतीजे भी हमें सोचना चाहिए कि अच्छे ही होंगे। बाकी लेकिन सर आहिस्ता फिर भी आप ये एक चीज देखिए, जिस तरीके से कहा गया है कि रिटायरमेंट की तरफ पुश किया जाएगा अगर कोई फिट नहीं होता या ओवरवेट होता है या फिर हेल्थ कंसर्न है उसका, तो क्या समझे कि नई भर्तियां की जाएंगी तो क्या शुरू से ही फिजिकल फिटनेस वाले लड़कों को लिया जाएगा और निरंतर फिर योग और व्यायाम के थ्रू उनको एक फिट रखने के लिए तमाम चीजें होंगी? देखिए, ये बात कि उनको अगर फिजिकली फिट नहीं है तो उनको रिटायर किया जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। पुलिसकर्मी ने अपनी जीवन का बेस्ट पॉसिबल पार्ट किसको दिया है? पुलिस को दिया है ना जी। और ड्यूटी के दौरान ही वो इस तरह से ओवरवेट हुए या बीमार हुए, तो उनको ठीक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी से सरकार क्यों बचना चाहती है? जी, ये तो गलत है कि उनको सबको रिटायर किया जाएगा या निकाला जाएगा। ये तो बिल्कुल तलवार तो उनपे लटकेगी ना सर, जिनकी उम्र 48 साल है, 50 साल है या फिर कोई रिटायरमेंट के बिल्कुल नजदीक है। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, जो 50 साल का हुआ वो 18-20 साल का गया, उसने जो 25-30 साल कहाँ उसने इस्तेमाल, उसका किसने बेस्ट पॉसिबल यूज? सरकार ने किया, पब्लिक ने किया जी। और उस ड्यूटी के दौरान वो ड्यूटी देते रहे और अपनी फिजिकल फिटनेस का ख्याल वो ऑड आवर्स की वजह से या खाना टाइम पे ना होने की वजह से या जगना सोना टाइम पे ना होने की वजह से ऐसा होता रहा जी। तो ये तो गलत है कि उनको रिटायर किया जाएगा। बिल्कुल, काफी अच्छा पॉइंट आपने उठाया है सर। तो ड्यूटी समय को लेकर भी तमाम चीजें कहीं ना कहीं यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इस मंच पर। आपको लगता है कि स्केड्यूल जो है वो बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, ड्यूटी का भी और जगह का भी, क्योंकि ट्रैवल में या फिर इधर उधर जहाँ ड्यूटियाँ लगती हैं उसमें भी उनका टाइम जाता है और इस वजह से भी एक बड़ा कारण होता है जो पुलिसकर्मी कहीं ना कहीं अपना स्केड्यूल नहीं मेंटेन कर पाते। सोना भी जरूरी है 7 घंटे, तो तमाम चीज़ें जो हैं वो ऊपर नीचे हो जाती हैं, जिस वजह से भी बॉडी इम्बैलेंस हो जाती है और कहीं ना कहीं ये तोंद या फिर ओवरवेट जैसी चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। सर ये बिल्कुल सही है। ड्यूटी आवर्स के लिए एक बहुत दिन से चल रहा है कि 8 घंटे की ड्यूटी की बात, लेकिन 8 घंटे का मतलब ये है कि पुलिस फोर्स को फौरी तौर पर 3 गुना कर देना, उसके लिए पैसा चाहिए। जो मॉडर्नाइजेशन चल रही है पुलिस की, उस पर अब जैसे आपने कहा ड्यूटी पे पहुंचने के लिए हमें पहले तो बसों से ही जाते थे, अब गाड़ियां हो गई हैं, गाड़ियां जा रही हैं, लोगों के पास पर्सनल गाड़ियां भी हैं। हमारा जो जिसे TADA बोलते हैं वो भी, उसके भी रेट थोड़े से रिवाइज होते रहते हैं। बात जहां तक खाने की है या शेड्यूल को सेट करने की जी। एक हमारे हरियाणा में नेता हुए हैं जी, वो अगर उनको जल्दी जाना होता था तो वो ये कहते थे कि मैं एक्सरसाइज पहले करूंगा, सो तो मैं गाड़ी में चलता हो भी लूंगा जी। तो एक विल पावर जो ये सिंबॉलिक है कि भाई लाइन में कर रहे हैं, थानों में भी एक सिस्टम शुरू करना होगा। लेकिन सर कहीं ना डाइटिशियन का एक बड़ा रोल हो सकता है। ठीक है, आपने व्यायाम करवा लिया, योग करवा लिया, फिर डाइट उन्होंने अपने तरीके से ली, बाहर खाना खाया, ओवरवेट तो फिर हो जाएंगे ना। मतलब इन चीजों से उस पर भी आ रहा हूँ जी। बिल्कुल सर, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। तो एक तो ये कि सिंबॉलिक अब ये शुरू हो चुका है थानों में भी, चाहे 2 ही आदमी हो, लेकिन एक शेड्यूल हो कि इतने से इतने योगा में शामिल होंगे या कोई भी एक्सरसाइज में शामिल होंगे, जो भी थाने में पॉसिबल हो, उसका एक टाइम शेड्यूल करना चाहिए। चाहे उसमें थाने का मुंशी ही बैठे अकेला, चाहे मुंशी अकेला ही करे, लेकिन जो उस टाइम पर हाजिर है वो उसमें शामिल हो लें। दूसरी बात जो आपने खाने की कही, अब देखिए जो खाना है वो डाइटिशियन से ये पता लगाया जाए कि कौन सी डाइट हमें जरूरी है और उसके लिए हमारे पास सोर्सेज क्या होंगे। अनाज से पूरा होगा, फ्रूट से पूरा होगा, लिक्विड से पूरा होगा। अब जैसे हमारे राशन मनी है, हमें उसे उस तरीके से बनाना होगा जिससे कि
डाइटिशियन की बताई हुई जो डाइट है। चलिए ठीक है, तमाम चीजें हैं महाराज साहब, वक्त का तकाजा है इसलिए माफी चाहेंगे। महाराज सिंह पूर्व अधिकारी हरियाणा पुलिस से हमारे साथ जुड़े हुए थे और तमाम बातों को बता रहे थे। तो पुलिस अधिकारी ने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर डाइटिशियन जो है वो होना चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।